अब प्रिय छात्रों, आज की हम इस क्लास में कक्षा 10 की 10th की बालाजी प्रकाशन की एक्सरसाइज 3.3 को हल करेंगे। और उसमें आज मैंने पिछली कक्षा में प्रश्न 10 तक मैंने हल किए थे और आज प्रश्न संख्या 11 से हम हल करेंगे, जिसमें सबसे पहले 3 प्रश्न हैं भिन्नों पर आधारित प्रश्न और 3 प्रश्न हैं आयु पर आधारित प्रश्न। और इसको हम हल करते हैं तो प्रश्न संख्या 11 यानी सॉल्व नंबर 11, सॉल्व नंबर 11 को अब हम हल करते हैं। और ये कह रहा है एक भिन्न के अंश व हर का योग, यानी मान लो माना के भिन्न का अंश बराबर क्या है x है और हर बराबर क्या है, हर बराबर y है, हर बराबर y। देन तब भिन्न बराबर क्या होगी, तब भिन्न बराबर हो जाएगी अंश बटे हर, यानी x बटे y, अंश बटे हर। अब ये जो सवाल की पहली शर्त है, पहली शर्त पढ़ो इसकी। और पहली शर्त क्या है, पहली शर्त ये है, पहली शर्त क्या है कि यदि एक भिन्न के अंश व हर का योग, यानी अंश व हर का योग, अंश व हर का योग उसके अंश के 2 गुने से, उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है, ये वाला। तो अब हम इसमें 4 जोड़ दें, यानी उसका योग ही तो 4 अधिक 2 गुने से ये 4 अधिक है। तो अब इसको ले आओ इधर और इसको ले जाओ इधर, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 2x माइनस के x और माइनस के y बराबर माइनस के 4, x माइनस के y बराबर माइनस के 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब वो कह रहा है यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाए, यदि, अब उसकी सेकंड कंडीशन जो है सवाल की, यानी द्वितीय शर्त जो है, वो द्वितीय शर्त क्या है, यदि अंश बटे हर। अब ये कह रहा है यदि 3 जोड़ा जाए, यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 2:3 के अनुपात में हो जाती है, यानी 2/3 हो जाती है। अब इसका क्या करना है, हम क्रॉस गुणा 3 का करोगे तो 3x प्लस के 3 तिया 9 बराबर 2y और प्लस के 2 तिया 6। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो 3x माइनस के 2y बराबर 6 माइनस के 9। अब यहाँ से कितने बचे, 3x में ये है कि 3x माइनस के 2y बराबर माइनस के 3। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब इधर कर लेते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, यानी x माइनस के y बराबर माइनस के 4 और 3x माइनस के 2y बराबर माइनस के 3। अब इसमें कितने का गुणा कर दें, 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस के 2y बराबर माइनस के 8 और इसको जस का तस उतार लें बराबर माइनस के 3। अब क्या करें, दोनों माइनस माइनस के, तो क्या कर दें, हम घटा दें, माइनस प्लस और प्लस 2y से 2y, माइनस के कितने बचे x और यहाँ कितने बचे माइनस के 5, यानी x बराबर 5 को कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखने पर। अब रखो इसको, समीकरण 1 कितना है, यानी 5 माइनस के y बराबर माइनस के 4 और माइनस के y बराबर माइनस के 4 और y बराबर माइनस के 9, यानी y बराबर कितना हो गया 9। देन तब भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी, भिन्न बराबर x बटे y और x की वैल्यू कितनी लाए हम, 5/9। ये क्या हो गया इसका आंसर। प्रश्न संख्या 12 है, एक भिन्न के, यानी मान लो भिन्न है तो माना कि, सबसे पहले तो इसी काम को कर लो, माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर क्या है, और हर बराबर है y, हर बराबर y। देन तब भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी, भिन्न बराबर x बटे y, भिन्न बराबर कितनी होगी, x बटे y।
अब ये कह रहा है एक भिन्न के अंश व हर का योग 18 है, तो फर्स्ट कंडीशन सवाल की क्या है, यानी पहली जो शर्त है सवाल की वो अंश व हर का योग बराबर 18 है। यानी क्या है, अंश व हर का योग कितना दे रखा है, 18। यदि हर में 2 जोड़ा जाए, अब सेकंड कंडीशन में क्या है, यानी द्वितीय शर्त जो है वो द्वितीय शर्त ये है कि यदि x बटे वाई, यदि हर में 2 जोड़ा जाए, यानी हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, इसका इधर गुणा करो, यानी y प्लस के 2 बराबर 3x, इनको इधर ले जाओ, यानी 3x माइनस के y बराबर 2, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 18 और 3x माइनस के y बराबर 2, जोड़ दें y से y, ये कितने गए 4x बराबर 20 और 4 पंजे 20, यानी x बराबर 5, और इस x बराबर 5 को कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखो जी, यानी 5 प्लस के y बराबर 18 और y बराबर कितने हो गए 18 माइनस के 5, यानी y बराबर 13। देन तब भिन्न हमारी बन जाएगी, यानी भिन्न बराबर x बटे वाई बराबर x की वैल्यू कितनी लाए हम निकाल के 5/13। यही क्या हो गया इसका आंसर, यही क्या हो गया इसका आंसर। और प्रश्न संख्या 13, यानी सॉल्व नंबर 13, ये है एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। यानी माना के भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y है। देन तब भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी, भिन्न बराबर x बटे y, भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी x बटे y। अब ये कह रहा है, अब इसकी फर्स्ट कंडीशन जो प्रथम शर्त है सवाल की, जो पहली शर्त है, वो पहली शर्त क्या है, वो पहली शर्त ये है कि यदि एक भिन्न के अंश व हर का योग, यानी अंश व हर का योग हर के 2 गुने से 3 कम है, यानी ये वाला क्या है 3 कम है। तो अब हम क्या करें, यानी ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर का योग उससे ये 3 कम है, तो या तो इसमें से 3 घटा दो, सही है ना बात। अब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो x प्लस के y माइनस के 2y बराबर माइनस के 3। अब यहाँ कितना हो गया x माइनस के y, यानी x माइनस के y बराबर माइनस के 3, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। यदि यानी सेकंड कंडीशन है सवाल की, सेकंड कंडीशन में यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए, यानी 1 घटा दिया जाए तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है, यानी 1/2 हो जाता है, अंश हर का आधा हो जाता है। अब ये कितना हो गया, इसको हम सही करते हैं और ये कह रहा है कि उसका अंश जो है वो हर का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ऐसे करके देख लेते हैं पहले, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस के 2 बराबर y माइनस के 1,
और इसको लाओगे इधर तो 2x माइनस के y बराबर -1 और प्लस के 2, यानी 2x माइनस के y बराबर 1। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब ये क्या हो जाएगा, यानी x माइनस के y बराबर माइनस के 3 और 2x माइनस के y बराबर 1 घटा दें, माइनस प्लस और माइनस, इससे ये घट गया, माइनस के कितने बचे, x बराबर माइनस के 4, यानी x बराबर कितना हो गया 4, और इस x बराबर 4 को समीकरण 1 में रख दो, यानी 4 माइनस के y बराबर माइनस के 3 और y बराबर माइनस के 3 और माइनस के 4, यानी y बराबर माइनस के 7, y बराबर कितना आ गया 7। देन तब भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी, भिन्न बराबर हो जाएगी 4/7, भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी 4/7। अब इसके हम प्रश्न संख्या 14 को हल करते हैं, और प्रश्न संख्या 14 आयु संबंधी प्रश्न है, आयु संबंधी प्रश्न। और आयु संबंधी प्रश्नों में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि पूर्व पूछे तो वर्तमान आयु में से वो घटानी है, और यदि बाद में पूछे तो वर्तमान आयु में जोड़नी है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये कह रहा है 10 वर्ष बाद ए की आयु बी से दोगुनी है, तो मान लो माना के ए की वर्तमान आयु बराबर x, और b की वर्तमान आयु कितनी है जा भाई, b की वर्तमान आयु y, v की वर्तमान आयु कितनी है y है। अब 10 वर्ष पश्चात निकाल लो, यानी 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद a की आयु बराबर कितनी है जा भाई 10 वर्ष बाद x + 10, और 10 वर्ष बाद b की आयु बराबर कितनी हो जाएगी y + के 10। अब पहली शर्त जो है, यानी सवाल की जो पहली शर्त है, यानी फर्स्ट कंडीशन है, पहली शर्त जो है, यानी इसको बराबर कर दो, x + के 10 बराबर y + के 10। अब ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात a की आयु b से 2 गुनी है, ये 2 गुनी है, तो अब हम क्या करें, इसमें 2 का गुणा कर दें, b की को 2 गुणा कर दें, तो अब ये कितना हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + के 10 दूनी 20, इसको इधर ले आओ, यानी x माइनस के 2y बराबर 20 माइनस के 10, यानी x माइनस के 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, अब इसकी सेकंड कंडीशन देख लो, सेकंड कंडीशन जो कह रहा है उसको देखो, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, तथा 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल लो, यानी 5 वर्ष पहले ए की आयु बराबर x माइनस के 5, और 5 वर्ष पहले b की आयु बराबर y माइनस के 5। अब इनको क्या कर दो, दोनों को बराबर, यानी x माइनस 5 बराबर y माइनस के 5। अब सवाल को पढ़ो, ये क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले ए की उम्र कौन सी है, ये रही, यानी b की 3 गुनी थी, ये 3 गुनी थी, तो इसकी क्या करते हैं हम 3 गुनी, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस के 5 बराबर 3 माइनस के 3 5 15, इसको इधर ले आओ, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 15 और प्लस के 5, तो ये कितना हो गया x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर 2। अब क्या करें हम, फ्रॉम दोनों को हल कर लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, तो एक कितना है x माइनस के 2y बराबर 10, और दूसरा है x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। अब हम इसको क्या कर दें, घटा दें, माइनस प्लस और प्लस, x से x कट गया, अब यहाँ कितना बचा प्लस की y, और यहाँ कितना हो गया प्लस के 20, और इस 20 को कहाँ रख दें, y बराबर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है साहब, ये रहा, यानी x माइनस के
2 गुणा 20 बराबर 10 और x बराबर 10 प्लस के 20 दूनी 40 यानी x बराबर 50। यानी अतः a की आयु कितनी हैगी? अतः a की आयु बराबर 50 वर्ष और b की आयु कितनी हैगी? b की आयु बराबर 20 वर्ष। यही दोनों का है इसके। उसने हमसे क्या पूछा था? उसकी वर्तमान आयु पूछी थी, 50 वर्ष और 20 वर्ष। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 15 को हल। प्रश्न संख्या 15 में यह कह रहा है पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है। तो माना के पिता की उम्र बराबर x और 2 बच्चों की आयु बराबर 2 बच्चों की आयु बराबर ये बराबर 22 वर्ष। 2 बच्चों की आयु बराबर 22 वर्ष। देन तब यानी फर्स्ट कंडीशन में सवाल की जो प्रथम शर्त है वो कौन सी है? वो ये है कि x बराबर y। पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की उम्र से 3 गुना है, यानी ये 3 गुना है तो इसको 3 गुना कर दो तो x माइनस के 3y बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन में यानी सेकंड कंडीशन जो है सवाल की वो कह रहा है 5 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी 5 वर्ष बाद आयु निकाल लो। 5 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर x प्लस 5 और 2 बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी? अब 2 बच्चों की आयु बराबर y प्लस के 5 और 5 यानी क्या है? 1 की में 5 और 1 की में 5 जब भी तो होंगे 10। 2 बच्चों की हुई तो ये कितना हो गया? y प्लस के 10। क्लियर है? अब उसके बाद अब हम क्या करते हैं? अब ये कह रहा है कि जो ये है यानी x प्लस 5, अब इसको x प्लस 5 बराबर y प्लस 10 को क्या कर लें? बराबर कर लें। यानी 5 वर्ष बाद उसकी आयु, कौन की आयु? पिता की आयु, बच्चों के आयु के योग से 2 गुनी होगी। अब इसमें क्या करते हैं? 2 का गुणा तो x प्लस 5 बराबर 2y और प्लस के 10 दूनी 20। इसको इधर ले आओ। x माइनस के 2y बराबर 20 माइनस के 5, x माइनस के 2y बराबर 15 और समीकरण नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कितना दे रखा है सवाल? यानी x माइनस के 3y बराबर 0 और x माइनस के 2y बराबर 15। क्या कर दें? घटा दें। माइनस प्लस और माइनस, इससे ये कट गया। माइनस के कितने बचे? y बराबर माइनस के 15 यानी y बराबर 15 और इसको कहाँ रख दें? समीकरण 1 में रखने पर यानी x माइनस के 3 गुणा 15 बराबर 0 और x बराबर 45। अतः पिता की आयु कितनी हैगी? पिता की आयु बराबर 45 वर्ष और पुत्र 2 बच्चों की आयु, 2 बच्चों की आयु बराबर कितनी हो गई? 15 वर्ष। 15 वर्ष। यही क्या है? इसका आंसर है। यही क्या है? इसका आंसर। ये कह रहा है 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु, 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे के आयु की 3 गुनी होगी। तो माना के व्यक्ति की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु यानी बेटे की आयु बराबर मान ली मैंने y है, बराबर y।
अब 6 वर्ष बाद निकाल लें, यानी फर्स्ट कंडीशन में इसकी जो पहली शर्त दे रखी है, पहली शर्त में क्या है, 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु बराबर कितनी हो जाएगी 6 वर्ष बाद, यानी x प्लस के 6 और बेटे की आयु बराबर y प्लस के 6। देन तब, यानी दोनों को पहले बराबर लिख लो और y प्लस के 6। ये क्या कह रहा है, अब 6 वर्ष बाद बेटे की आयु की 3 गुनी होगी, यानी ये 3 गुनी तो इसका 3 गुना कर दो, x प्लस के 6 बराबर 3y प्लस के 6 तिया 18। इसको इधर ले आओ, x माइनस के 3y बराबर 18 माइनस के 6 और x माइनस के कितने बचे 12। समीकरण नंबर 1। अब 3 वर्ष पहले सेकंड कंडीशन में, अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, 3 वर्ष पहले। अब इसकी 3 वर्ष पहले निकाल लो, 3 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु बराबर x माइनस 3 और 3 वर्ष पहले बेटे की आयु बराबर y माइनस के 3। देन तब, यानी x माइनस के 3 बराबर y माइनस के 3। क्या कह रहा है, पुत्र की आयु से 9 गुनी थी, यानी ये कितनी थी 9 गुनी। अब इसका 9 गुना इसका कर दो, तो x माइनस के 3 बराबर 9y माइनस के 27। इसको इधर ले आओ, यानी x माइनस के 9y बराबर माइनस के 27 और प्लस के 3, यानी x माइनस के 9y बराबर 27 में से 3 गई तो कितने बचे, माइनस के 24। समीकरण नंबर 2। अब क्या करें हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, x माइनस के 3y बराबर 12 और है x माइनस के 9y बराबर माइनस के 24। अब इसको क्या करते हैं, घटा दें, माइनस प्लस और प्लस, x से x प्लस के कितने बचे, 9 में से 3 गई तो 6y। अब यहाँ कितने बचे, और 12 तिया 36, कितने गए 36 और 6 छिंग 36, y बराबर कितना आ गया 6 वर्ष। और इस y बराबर 6 को कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब रखो जी, x माइनस के 3 गुणा 6 बराबर 12 और x बराबर 12 प्लस के 6 तिया 18 और x बराबर 30, यानी अतः व्यक्ति की आयु बराबर 30 वर्ष और बेटे की आयु बराबर कितनी है 6 वर्ष, बराबर 6 वर्ष। बेटे की आयु बराबर 6 वर्ष। आज मैं इस कक्षा में इतने ही सवाल हल करते हैं और अब आएंगे हम अगली क्लास में सवाल हल करेंगे दूरी एवं चाल पर आधारित प्रश्न। और मैं हर क्लास में अपनी में कहता हूं कि यदि मेरा पढ़ाना यदि आपको सार्थक लग रहा हो तो मुझे कमेंट किया करें कि मैं वहां गलती कर रहा हूं तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा।